महाकुंभ 2025 की नव्यता, दिव्यता और भव्यता को इस स्तर तक स्थापित करने का अनवरत रूप से प्रयास चल रहा है कि विश्व पैमाने पर यह एक मिसाल कायम करे। लेकिन जहां तक देखा जाए तो 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु, कल्पवासी, तीर्थयात्री और पर्यटक आएंगे। देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आएंगे और गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी पवित्र संगम में स्नान करेंगे। स्नान के दौरान किसी तरह की घटना दुर्घटना न हो, उनकी सुरक्षा, उनकी जान माल की सुरक्षा और किसी तरह की अन्य अवांछित गतिविधियों की रोकथाम के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है, जहां लाखों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हो रहे हैं। वहीं टेक्नोलॉजी के रूप में भी हाईटेक तरीके से सिक्योरिटी सुरक्षा तैनात की जा रही है। आपके सामने दिख रहा है, यह डीप वाटर रोबोट है। यह डीप वाटर रोबोट जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह पानी के अंदर लगभग 50 फीट यानी 100 मीटर के आसपास डीप होकर यह पानी की गहराई में डूबी हुई चीज़ों को खोजकर उसका विजिबिलिटी डिस्प्ले जो है स्क्रीन पर देगा और स्क्रीन पर जानकारी होते ही उस आइडेंटिफाई चीज़ों को कैरी आउट किया जा सकता है। यह एक अपने आप में क्विक रिस्पांस की बहुत बड़ी सहूलियत यहाँ पर जल पुलिस, पीएसी और एनडीआरएफ, अन्य जो आपदा प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। फिलहाल अभी पानी के ऊपर ही एक रोबोट को यहाँ पर टेस्टिफाई किया गया था, लेकिन अब यह दूसरा प्रयोग चल रहा है। यह रोबोट, जैसे आप नाव देख रहे हैं, अगर बाई मिसिंग कोई गिरता है और डीप वाटर में डप हो जाता है तो अगर पता नहीं चलता गोताखोरों द्वारा, फिलहाल प्रशिक्षित गोताखोर हैं, एनडीआरएफ की टीम है, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता है तो ये क्विक रिस्पांस जो रोबोट है, डीप वाटर रोबोट है, इसके माध्यम से तुरंत ही उस चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद अगर क्विक रिस्पांस की देखें तो इस रोबोट के पास कैसे कैसे तेजी के साथ यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आएगी और उस चीज को क्विक करेगी। यह एक अनोखा प्रयोग है, सब कुछ क्विक रिस्पांस पर डिपेंड है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई जो चीज है उसको तुरंत ट्रेस आउट कर लिया जाएगा। आपको एक और सबसे बड़ी बात बता दें कि अगर कोई डीप वाटर वाटर नीचे पानी के गहराई में अगर कोई गतिविधि है जो संदिग्ध है, उसको भी ट्रेस आउट किया जा सकता है। तो अब यह स्थिति है, जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी क्विक रिस्पांस बनाने की कोशिश महाकुंभ 2025 में तैनात सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों की है। भव्य बनाने की दिशा में जहां नित नए प्रयोग हो रहे हैं, वहीं महाकुंभ 2025 की नव्यता के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट आया भी है, अभी टेस्टिंग में है, लेकिन इसका उपयोग किया जाएगा। डीप अंडर वाटर रोबोट है। जैसे अचानक ही पानी में कोई 50 से 40 फीट नीचे चला जाता है तो उसको त्वरित खोजना, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, ऐसी कौन सी चीजें भी पानी के अंदर हैं जो अवांछित रूप से कहीं खतरनाक हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। इसको लेकर एक नई नव्यता प्रयागराज महाकुंभ 2025 में की जा रही है। हम यहाँ जानकारी लेंगे आखिर वास्तव में यह उपकरण क्या है। जी, ये जो महाकुंभ है 2025, इसको सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के साधन संसाधन मुहैया कराए गए हैं। और जो पीएसी और जल पुलिस है, आज उसको आपने देखा कि अंडर वाटर ड्रोन हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये अंडर वाटर ड्रोन है, ये पानी के नीचे लगभग 100 मीटर तक गहराई में बहुत आसानी से जाके विद इन नो टाइम ये बॉटम तक पहुंच सकता है और कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है उसको पिन पॉइंट कर लेता है, लोकेट कर देता है और स्क्रीन पर हम उसको देख सकते हैं। डीप डाइवर्स की मदद से और अन्य संसाधन जो हमारे पास है उनकी मदद से हम उसको वहां तक, उस व्यक्ति तक, उस वस्तु तक पहुंच के और जो आवश्यक कार्रवाई है हम कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम रिस्पांस टाइम पे हम लोग रेस्क्यू का ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। अभी तक पानी के ऊपर का रोबोट आया था, अब पानी के नीचे भी जाके आप देख रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो क्या वहां से आइडेंटिफाई करके उसको ऊपर लाने की भी कुछ व्यवस्था है? जी, जो हमारे डीप डाइवर्स हैं वो डीप डाइविंग करके उसको वापस ऊपर ला सकते हैं और इसमें भी इक्विपमेंट हम लोग अटैचमेंट जोड़कर उसको भी हम पुल अप करने का भी इसमें एक विशेष अटैचमेंट अवेलेबल है
उसके माध्यम से हम इसी ड्रोन में कोई चीज लगा के अटैच करके उसको पुल अप भी कर सकते हैं। अन्यथा जो डीप डाइवर्स हैं वो डीप डाइविंग करके जो लोकेशन ये अंडर वाटर ड्रोन देगा उस पर हम लोग प्रतिक्रिया करके रेस्क्यू का कार्य कर सकते हैं। किन जगहों पर कुछ विशेष ही चिन्हित जगहों पर तैनात किया जी, जाएगा? जहां पर जैसी आवश्यकता होगी, कोई सूचना होगी, उस पर हम लोग उन स्थानों पर इस अंडर वाटर ड्रोन्स का उपयोग कर सकते हैं। और पहली बार इसको इस महाकुंभ 2025 में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। जल पुलिस और पीएसी के लोग इसके बारे में उनको आवश्यक प्रशिक्षण देके इसको संचालित करेंगे। ऑफिसर्स थे राजीव नारायण मिश्रा जी, उनका कहना है कि महाकुंभ 2025 की यह एक नव्यता है, पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल यह अंडर वाटर डीप रोबोट जो है अपने आप में बहुत बेजोड़ है और यह क्विक रिस्पांस में एक अहम भूमिका निभाएगा। एनबीटी ऑनलाइन